साधु भाई, अपन दोनों साधु भाई, गंजेपन की बात कर रहा हूं बाबूजी, बुरा मत मानना। आदमी के सर पर केवल 2 ही महिलाओं को सर पर हाथ फिराने का अधिकार प्राप्त होता है, या तो मां हाथ फिरा सकती है या पत्नी हाथ फिरा सकती है। लेकिन मां हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। मां हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। लेकिन आपको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने हाथ फिरा दिया होगा। तो एक बार जोरदार बाबूजी के सम्मान में ताली बजाओ। मैं बाबूजी, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं, क्यों चिंता कर रहे हो। हमने प्रधान जी का नहीं, पूरे गांव का सम्मान किया है। गांव में एक लकड़ी को भी उठा करके अगर सम्मानित कर दो, अगर समझो, तो पूरे गांव का सम्मान हो जाता है। हम कवियों की तरफ से आपका भी सम्मान है बाबूजी। आप आ जाओ तो ये टोपी मैं आपके सर पर रख दूं। हाँ, लेकिन बीच में बोलो मत। ये असल में क्या है कि आप जैसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति अगर बीच में डिस्टर्ब करेगा तो जाता है। थाने में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे, दरोगा जी से सेटिंग हो गई क्या। तहसील में जाओ तो लोग कहते सुनते मिलेंगे, तहसीलदार साहब से सेटिंग हो गई क्या। जिले पर चले जाओ तो कलेक्टर से सेटिंग हो गई क्या। न्यायालय में चले जाओ तो वकील, तो लोग कहते सुनते मिलेंगे, वकील साहब ने जज साहब से सेटिंग करवा दी क्या। आजकल तो शर्म से डूब मरने का मन करता है कि जब स्कूल कॉलेजों में चले जाओ तो लोग कहते सुनते मिल जाए, तेरी किसके साथ सेटिंग चल रही है। सेटिंग होती है, फिर एंड्रॉइड मोबाइल पर चैटिंग होती है, और फिर हमारे मफतलाल जी अखबार में छाप देते हैं। उसे पढ़कर हमारा शर्म से सर नीचे झुकता है। मैं तो एक दिन बाबूजी ये सोच रहा था कि ये सेटिंग आई कहां से, ये सेटिंग शब्द कहां से आया। मैं केवल हंसाने के लिए थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। लड़का महानगर का है, ये मान के चलो लड़का दिल्ली का है, और लड़की नौ झील के आसपास किसी छोटे से गांव की है। दोनों की शादी तय हो गई है। शादी हो जाती है तो आप जानते हैं लड़के वाले बारात लेकर के आते हैं लड़की के यहाँ। फिर शादी का हवन होता है, धूप डाली जाती है, घी डाला जाता है, फेरे डलवाए जाते हैं, ये सब होता है। दोनों तरफ से पंडित जी बुलाए जाते हैं। लड़के की तरफ से भी पंडित जी आते हैं, लड़की की तरफ से भी पंडित जी आते हैं। शादी का हवन शुरू हो जाता है, धूप डाली जाती है, गांव का माहौल है, घी की आहुति डाली जाती है। जैसे ही घी की आहुति डाली गई, गांव का शुद्ध देसी घी, जिसकी खुशबू से जो शहर से पंडित जी आए, उसकी खुशबू से ही उनका दिमाग खराब कि ऐसा घी हमने काफ़ी दिन से खाया नहीं। खाया क्या, हमने तो देखा तक नहीं। अगर इसमें से कुछ घी मिल जाए तो आनंद आ जाए। दिमाग में घी चल रहा, और इधर फेरों के मंत्र शुरू हो गई। ओम गणपते गंताणं गजाननं यजामहे पोष्टे वरदानं घी छोरो घी छोरो घी छोरो। लड़की वाले पंडित जी थोड़ा ऊंचा सुनते थे, उन्होंने समझा कि घी छोरो का मतलब घी चोरो, चुराओ। तो जो मंत्र लड़के वाला पंडित पढ़ेगा, सामने आपने ध्यान दिया हो तो वही लड़की वाला भी पढ़ेगा। अब इधर लड़की वाले पंडित जी भी शुरू हो गए। ओम गणपते गंताणं गजाननं यजामहे पोष्टे वरदानं घी काय में चुराऊं, काय में चुराऊं, कैसे चुराऊं। अब जेब में तो चुराया नहीं जा सकता, तो लगे हाथ उन्होंने उपाय भी बता दिया। ओम भूर्वा स्वाहा तथा सावितुर् वरेण्यं, कुल्हड़ में चुरा ले, कुल्हड़ में चुरा ले, कुल्हड़ में चुरा ले। और 2-3 कुल्हड़ घी चुरा चुरा के वहीं चौकी की बगल में नाइन की ओट में रख दिया, और वहीं बैठी बैठी दुल्हन की ओट में रख दिया, और वहीं बैठी बैठी नाइन घूंघट की ओट में से सब देख रही। नाइन तो आप जानते ही होंगे, वाइफ ऑफ नाऊ। अंग्रेजी में समझो तो समझो उसे नेचुरल प्रेस रिपोर्टर, हिंदी में समझो तो समझो उसे प्राकृतिक पत्रकार। जो काम पत्रकारों का होता है, शादी वाले घर में बाबूजी वही नाइन का होता है। उसे पता रहता है कहाँ क्या चल रहा है, जैसे पत्रकारों को पता रहता है कि शहर में कहाँ क्या चल रहा है। तो पत्रकार तो अपना अखबार निकाल लेते हैं। उसने उस समय जो फेरों के समय पर गीत गाया जाता है, उसको रागात्मक अखबार की तरह निकाला, और आपको लग जाए कि यहीं से सेटिंग शुरू हुई है, तो फिर आशीर्वाद देकर के इस कवि सम्मेलन को शुरू करना।
उसने अपना रागात्मक अखबार निकाला। मेरी पहली भमरिया रे के पंडित मिल के गीचो रे, मेरी पहली भमरिया। और पंडितों का दिमाग खराब। ओ मंत्र छह शांति रापा शांति शांति रेवा चंद्रमा शांति सूर्य शांति वनस्पति है शांति औषधि है शांति। हे नाइन तू भी शांत हो जा, आधा तेरा आधा हमारा, ओम स्वाहा। तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ। तो बस ऐसा करते हैं। कवि सम्मेलन जिंदा लोगों के लिए होते हैं। जिंदा होने से तात्पर्य मेरा यह है कि जो व्यक्ति अपने देश के लिए, जो लोग अपने गांव के लिए, जो लोग अपनी संस्कृति के लिए, जो लोग अपने संस्कार के लिए जागरूक होते हैं, वही लोग जिंदा होते हैं। आप अपनी जिंदा दिली का परिचय दीजिएगा। चार पंक्तियां इन कवियों की तरफ से कहना चाहता हूं। हाथ से सुनोगे यदि मित्रों, खिलखिला उठोगे, हंस लोगे। हंसने के लिए कहां जाने की जरूरत होती है? ये छोटे छोटे ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, इनकी बातें सुनकर के हंसी आती है। पिछले दिनों मेरे छोटे बेटे ने कहा, पापा एक बात बताओ। मैंने कहा पूछ, आपकी शादी किसके साथ हुई? तो मैंने कहा तेरी मम्मी के साथ। फिर पलट के बोला कि सच मम्मी की शादी किसके साथ हुई? मैंने की मेरे साथ। अरे वाह, आपने तो घर ही घर में शादी कर ली। तो देखिए, हंसने के लिए कविताएं करने की जरूरत नहीं होती है। ईमानदारी से बता रहा हूं, पिछले दिनों मेरा छोटा बेटा आदरणीय तुषारी, छोटा बेटा, हमारे हम भाषा से कितने गरीब होते चले जा रहे हैं। जब से हमने अपने इन बच्चों के हाथ में, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ये एंड्रॉयड मोबाइल पकड़ा दिया है, तब से हम भाषा से कितने गरीब हो गए हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले दिनों छोटा बेटा बोला, पापा स्कूल में नई मैडम आई है ना, बहुत हॉट है, शी इज वेरी हॉट। अरे मैंने की चुप, टीचर मां के समान होती है। अगली पंक्ति पर आपको ठहाका लगाना है। मैंने कहा चुप, टीचर मां के समान होती है, चुप हो जा। तो पलट के मुझसे कहने लगा, आप चुप हो जाओ, हमेशा अपनी जुगाड़ में ही रहते हो। तो सर, हंसने के लिए कविताएं करने की जरूरत नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब यह है। तब मैं चार पंक्तियां इन कवियों की तरफ से कहना चाहता हूं। हाथ से सुनोगे यदि मित्रों, खिलखिला उठोगे, हंस लोगे। व्यंगवान चुभ गए अगर, तो तिल मिला उठोगे, रस लोगे। कविता शब्दों की जादूगरी भी होती है। शब्द अगर आप तक पहुंच गए तो निश्चित रूप से यह उत्सव महोत्सव हो जाएगा। देखिए, शब्दों की जादूगरी किस तरह से होती है, अगर आप समझ सकें तो मेरा समर्थन करना। साली ने जीजा से कहा, जीजा जी में पास हो गई, लड्डू खिलाओ। अभी नहीं, अगली पंक्ति में शब्द की कारीगरी देखना कि शब्द से कैसे सेंस बदलता है। साली ने जीजा से कहा, जीजा जी में पास हो गई, लड्डू खिलाओ। जीजा जी बोले, खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। बात समझ गए आप? बात समझ गए तो ताली आनी चाहिए थी इस जगह पर। तो देखिए, शब्दों के कारीगर लोग हैं ये, अपने अपनी शब्दों की करामात आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले चार पंक्तियां हाथ खोल करके बैठना, मेरी इन चार पंक्तियों का समर्थन करना। हाथ से सुनोगे यदि मित्रों, खिलखिला उठोगे, हंस लोगे। व्यंगवार चुभ गए अगर, तिल मिला उठोगे, रस लोगे। श्रृंगार सुनोगे जब मित्रों, घर जा प्रिय को बाहों में कस लोगे। लेकिन जब वीर बधूटी के द्वारा तलवार उठाई जाएगी, अंगार मांग में भर करके एक आग लगाई जाएगी, तो जागेगा देश का स्वाभिमान, सब अपने आप हो जाएगा। इन कवियों की वाणी सुन श्रोता राणा प्रताप हो जाएगा। बस आप इसी जिंदा दिली को बनाए रखना। मैं पहला कवि आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उधर कोने पर जो हमारा भाई बैठा हुआ है,